ठीक है, हो गया। चलो, हाँ, तो वांट का इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा होता है। अब तुम बोलोगे सर बहुत ज़्यादा कैसे होता है? देखो, हमने पिछले वीडियो में नीड देखा था, नीड यानी चाहिए, शूड देखा था, शूड यानी चाहिए, ऑट टू देखा था, ऑट टू यानी चाहिए, वांट देखा था, वांट यानी चाहिए, मस्ट देखा था, मस्ट यानी चाहिए, बराबर है। लेकिन हमने जब नीड देखा था, नीड का मतलब होता है कि ज़रूरत की चीज़, जैसे आई वांट वाटर, हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि वांट या ऐसा टॉपिक है उसमें इच्छा दर्शाया जाता है, खुद की इच्छा। जैसे आई वांट वाटर नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? आई वांट अ रेड कलर शर्ट, आई वांट अ ब्यूटीफुल बैंगलो ऑन द बैंक ऑफ रिवर। क्योंकि आई नीड शर्ट, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे शर्ट की ज़रूरत है, यानी मेरे पास कोई शर्ट ही नहीं पहनने के लिए, विदाउट शर्ट मैं रह नहीं सकता, मेरे पास शर्ट नहीं है, आई नीड अ शर्ट होगा। लेकिन मेरे पास 10 शर्ट है, मुझे 11वां शर्ट और चाहिए और वो ग्रीन कलर का चाहिए, तो क्या होगा? आई वॉन्ट अ ग्रीन कलर शर्ट। यानी छोटी मोटी इच्छा दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए आप वांट का इस्तेमाल करते हो। हैव यू अंडरस्टूड? मैंने पूरा डिफरेंस आपको पढ़ाया है। यू विल फाइंड दैट वीडियो in same channel English with Jagdish Kumar. Right now I would like to explain entire concept belongs to want, wants, want to, wanted to, and I want you to. These are the concept I am going to teach you right now. Okay, see my friend, you know there are always one concept. If there is a third person singular subject, just like he, she, it, Ram, I, we, you, they, people. These are pronoun. These all are pronoun, and only Ram and people are noun. Okay, and the remaining all are pronoun. So in front of third person singular pronoun, or you can say third person singular noun, you have to write wants, and in front of first person, second person, and any plural subject, do write only want. You want to express your small desire. Which kind of desire do you want to express? मुझे तुम्हारी पेन चाहिए, I want your पेन। मुझे अब एक नई कार चाहिए, क्या होगा? I want a new car right now। मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, वैसे मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम मुझे आशीर्वाद दो, तो आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग। मुझे एक कप दूध चाहिए, क्या होगा? आई वॉन्ट अ कप ऑफ मिल्क। मुझे तेरे जैसा दोस्त चाहिए, तो आई वॉन्ट अ फ्रेंड लाइक यू। मुझे रहने के लिए सुंदर नदी के किनारे घर चाहिए, आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल हाउस ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो जो छोटी मोटी इच्छा को आपको दर्शाना है, व्यक्त करना है, तो आप इंग्लिश बोलते समय दोस्तों वांट का इस्तेमाल करते हो। देखो दोस्तों, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, इच्छा अलग चीज़ है, ज़रूरत अलग चीज़ है। ज़रूरत अगर दर्शाना है तो नीड आएगा। आई नीड वाटर बोला, इसका मतलब उसको वाटर की बहुत ज़रूरत है। आई नीड फूड बोला तो उसको अन्न की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत अलग चीज़ है, इच्छा अलग चीज़ है, एडवाइस अलग चीज़ है, सजेशन अलग चीज़ है, कंपल्शन ऑब्लिगेशन अलग चीज़ है, बराबर है। पिछले वीडियो में मैंने तरीके से सभी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके दिया, यूट्यूब पे जाके देख लो। ये वीडियो में मैं अभी फिलहाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने ओनली वांट। ओके, और छोटी मोटी इच्छा दर्शाने के लिए वांट का इस्तेमाल ज़रूर करो। मुझे कुछ फल चाहिए, आई वांट सम फ्रूट्स। मुझे पालक पनीर की सब्जी के साथ चिकन बिरयानी चाहिए, तो आई वांट चिकन बिरयानी विथ पालक पनीर वेज। अगर मैंने आई वांट बोला तो आई के सामने हमेशा वांट आया, लेकिन अभी मुझे बोलना है तेरे को कार चाहिए, तो क्या होगा? यू वांट अ कार, तो यू वाना कार, ऐसा भी आप बोल सकते हो। लेकिन ये लैंग्वेज जो है, ये लोफर लोग है उनकी लैंग्वेज है। जैसे आई वांट पार्टनर, आई वाना पार्टनर। दोस्तों, आपने पार्टनर फिल्म गोविंदा का देखा होगा,
उस फिल्म में गाना है, हैव यू नोन? आई वांट अ पार्टनर, आई वांट अ पार्टनर, आई वांट अ पार्टनर। सुनेगा ना, आई वांट अ पार्टनर, तो वो आई वांट अ पार्टनर बोलता है। तो वांट का शॉर्ट फॉर्म या वांट की जो लोफर लैंग्वेज है वाना होती है, तो वांट की जगह आई वांट अ पार्टनर ऐसा बोला है उसने। मुझे बोलना है उसे पैसा चाहिए, तो क्या होगा? ही वांट्स मनी। उसे इंग्लिश पढ़ाने के लिए अच्छा टीचर चाहिए। टीचर तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उसको चाहिए अच्छा टीचर हु कैन टीच हिम नाइस इंग्लिश। तो क्या होगा? ही वांट्स गुड टीचर टू टीच इंग्लिश। मुझे तुम्हारे से अच्छा ज्ञान चाहिए, तो आई वांट गुड नॉलेज फ्रॉम यू। मेरे क्लास में पढ़ाकू लड़के चाहिए। माई क्लास वांट्स स्टडियस स्टूडेंट। तो माई क्लास क्या है? माई क्लास सिंगुलर है ना, तो माई क्लास वांट्स स्टडियस का मतलब क्या होता है? पढ़ाकू। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी। राजू को तज्ञ मैथमेटिशियन चाहिए, तो क्या होगा? राजू वांट्स पायोनियर मैथमेटिशियन। हमें प्रॉपर ज्ञान चाहिए, तो वी वांट प्रॉपर नॉलेज। अब देखो, चाहिए चाहिए चाहिए, वर्तमान की बात हम कर रहे हैं, इसलिए वांट आ रहा है। अगर हमें ऐसा बोलना है, मुझे ये चाहिए था, मुझे दहेज चाहिए थी, आई वांटेड डाउरी। लुक मी हियर, इनके सामने क्या आता है? वांट्स प्लस या इसके सामने ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। इसके सामने जो भी आएगा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में ने क्या नाउन भी आ सकता है, या प्रोनाउन भी आ सकता है, या एडवर्ब भी आ सकता है, या एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। जैसे देखो, आई वांट यू, मुझे तुम चाहिए, तो यू क्या है? प्रोनाउन है? आई वांट फ्रेंड लाइक राम, या आई वांट राम इन माई टीम। आई वांट राम इन माई टीम, मेरे टीम में राम चाहिए। तो ये राम क्या है? नाउन है ना? यानी स्कूल वांट्स ब्रिलियंट स्टूडेंट। स्कूल को क्या चाहिए? ब्रिलियंट विद्यार्थी चाहिए। तो ब्रिलियंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। मुझे बोलना है ही वांट्स सक्सेस। इसका मतलब क्या होता है? उसे कामयाबी चाहिए। या मुझे बोलना है आई वांट मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। इसका मतलब क्या है? मुझे तुमसे ज़्यादा जानकारी चाहिए। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। इसका वर्ब है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है जानकारी देना। इन्फॉर्म। फॉर्म एक वर्ड है। फॉर्म यानी तैयार नमूना या कॉपी। फॉर्म से तुम 10 वर्ड 12 वर्ड बना सकते हो। जैसे फॉर्म को तुमने इन लगाया, वो हो गया इन्फॉर्म, जानकारी देना। सेकंड फॉर्म इन्फॉर्म, थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म। इसका नाउन फॉर्म ऊपर लिखा है मैंने, इंफॉर्मेशन, जानकारी। इस फॉर्म को तुम इसको बोलो फॉर्मर क्या फॉर्मर, तो माजी होता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, माजी प्रधानमंत्री। ठीक है। इस फॉर्म शब्दों को तुमने री लगाया, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधारना करना। रिफॉर्म्ड। इसका नाउन फॉर्म होता है रिफॉर्मेमर, सुधारक यानी एजेंट नाउन है। और रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधारना। हाल ही में महात्मा फुले की जयंती हुई, तो महात्मा फुले वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर। महात्मा फुले महान सुधारक थे। रिफॉर्मर एंड सुधारक। फॉर्म से वन वर्ड बना फॉर्मेट। फॉर्मेट मालूम है आपको? उसने फॉर्मेट लिखा, पर्टिकुलर मैटर, उसको फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है। फॉर्म से ही वर्ड बनता है फार्मूला। जैसे फॉर्म यानी तैयार नमूने या कॉपी होती है, तो फार्मूला कैसे होता है? डेफिनेट होता है, डेफिनेट होता है। बहुत से वर्ड हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्म वर्ड बना सकते हैं। ये भी दिमाग में रखो, ये भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, क्योंकि आपके पास जैसे शब्द का ज्ञान भी जरूरी है, आपके पास वाक्य कैसे बनते हैं ये भी जरूरी है। मुझे अधिक जानकारी नहीं चाहिए, तो क्या होगा? आई डोंट वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन। उसे कुछ तो भी चाहिए, क्या होगा? तो यह आएगा ही वॉन्ट समथिंग। उसे कुछ तो भी चाहिए। उसे कुछ तो भी नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए,
क्या होगा? ही डज नॉट वांट, क्या उसे कुछ तो भी चाहिए? डज ही वांट समथिंग, क्या उसे कुछ भी नहीं चाहिए? डजंट ही वांट समथिंग, या उसको उसे कुछ भी नहीं चाहिए? ही वांट्स नथिंग। हमें पैसा चाहिए, वी वांट मनी। हमें पैसा नहीं चाहिए, वी डोंट वांट मनी। क्या हमें पैसा चाहिए? डू वी वांट मनी? क्या हमें पैसा नहीं चाहिए? डोंट वी वांट मनी। पैसा किसे चाहिए? हु वांट्स मनी आएगा, क्योंकि हु सिंगुलर का काम करता है। हाउ मेनी मनी डू यू वांट? तो आप वांट के दुनिया भर के वाक्य बना सकते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वांट, कर्ता सिंगुलर रहा तो वांट्स, पास्ट टेंस रहा तो वांटेड, वही फार्मूला लेके आप वाक्य बना सकते हो। वही फार्मूला लेके आप क्वेश्चन फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म, अफर्मेटिव फॉर्म, WH फॉर्म बना सकते हो। हैव यू अंडरस्टूड दिस?